नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर के बारे में। जैसा आपको पता है कि पार्लियामेंट में जो है, जो एमपीज़ हैं, वो मिनिस्टर जो होते हैं, उनसे जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो प्रश्न पूछते हैं, उसमें जो है 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है। वो क्या होता है, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी क्या है और इसको जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसी जो है इसमें चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा हमारी जो है 2 हाउसेज हैं। इसमें जो है जो लोकसभा होता है, लोकसभा स्टार्टिंग में ही 1 घंटे जो है वो क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें कि एमपीज जो है अपने क्वेश्चन को, जो किसी भी मिनिस्टर से संबंधित वो है, उनको जो है अकाउंटेबल ठहराने के लिए उनसे वो जो है क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। पहला तो ये कि मान लीजिए उन्हें कुछ जानना है, तो वो क्वेश्चन जो है स्टार्टर्ड होते हैं कि मतलब कि ओरली पूछे और जो है उस मिनिस्टर ने जो है ओरली क्वेश्चन दिया। जैसे अभी चल ही रहा है सेशन लोकसभा का, तो उसमें जो है एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा जो है आ, बात लेके हुई कि जो पोस्टल को लेके जो है चर्चा में आया, जिसमें ये जो जिम्मा ठहरा गया था वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का था। तो उसके जो मिनिस्टर थे वो प्रेजेंट नहीं थे और जो एमपीज थे उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, वो प्रेजेंट नहीं थे। अब उस समय में क्वेश्चन आवर में जो है हर एक मिनिस्टर का उपस्थित होना आवश्यक है और जो क्वेश्चन उनके लिए है उसका उत्तर भी देना आवश्यक हो जाता है। अब प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि स्पीकर जो है उन्हें उत्तर देने के लिए, आंसर देने के लिए जो है कहेंगे और वो उपस्थित ना होने पर स्पीकर जो है गुस्सा कर सकते हैं। ऐसा जो है होता आया है। इसलिए जो है क्वेश्चन आवर को अटेंड करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जो है आप इसको जो है ऐसे ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एमपीज क्वेश्चन अपने पूछना चाहते हैं उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो उसका आंसर देने के लिए जो है रेडी रहनी चाहिए, वो तैयार होनी चाहिए। तो ये जो है कई तरीके से पूछा जाता है, जिसमें कि पहला है स्टार्टर्ड, कि उसमें वो ओरली क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जो आंसर है वो भी ओरली मिनिस्टर जो है देते हैं। दूसरा होता है अनस्टार्टेड, जिसमें कि आप रिटन में जो है आप क्वेश्चन देते हैं और उसका जो है रिटन में आंसर मिलता है। साथ ही साथ जो है शॉर्ट नोटिस पीरियड टाइम होता है, जिसमें 15 डेज पहले जो है क्वेश्चन जो है बना के दिया जाता है कि आपको जो है इसका उत्तर देना है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीज द्वारा। क्वेश्चन आवर इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक पार्लियामेंट है, उसमें जो है जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके जो मिनिस्टर हैं वो अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जो जवाबदेही है वो देनी है। जो अदर पार्टी के मेंबर हैं या उन्हीं के पार्टी के लोग, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, जो अदर पार्टी के मेंबर होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो जो है उनसे किसी काम को लेके जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो उन्होंने उसके लिए बजट अलॉट हुआ था, इनसे संबंधित या देश में कोई भी जो है बात हुई है, कोई किसी भी विषय पे चर्चा करनी है या उससे जो है संबंधित प्रश्न पूछना है, तो उस क्वेश्चन आवर में जो है वो एमपीज उन मिनिस्टर से जो उससे संबंधित है उनसे जो है वो प्रश्न करते हैं और उस मिनिस्टर को जो है उसका जो है उत्तर देना पड़ता है। अब वो चाहे ओरली उत्तर दे, मतलब सीधा जो है वहाँ पे पूछा गया उसको जो है सीधा वहाँ पे बात कह के जो है समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कि रिटर्न द्वारा हो गया, उसके बाद जो है नोटिस दे के हो गया। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आवर में किसी भी एमपीज का एब्सेंट होना, किसी भी मिनिस्टर का एब्सेंट होना ठीक बात नहीं होता, क्योंकि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो वहाँ पे एमपीज हैं वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम उनको चुनते हैं, वो वहाँ बैठते हैं और वो अपना कोई निजी प्रश्न नहीं, वो जनता का प्रश्न पूछ रहे होते हैं। एक आम जनता भी जो है वो प्रश्न जानना चाहती है कि जो बजट किसी काम के लिए अलॉट हुआ है उस पर जो है कितना काम हुआ है, उस पर जो है उस मिनिस्टर ने कहाँ तक काम किया है। अब हम
हम जो है सीधा लोकसभा में जाके प्रश्न तो पूछ नहीं सकते, राज्यसभा में जाके प्रश्न तो पूछ नहीं सकते। तो हमारे बिहाफ पे जो वहाँ पे मिनिस्टर बैठे, वहाँ पे जो एमपीज बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, वो जो है प्रश्न करते हैं, और जो मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट का है उसे जो है उसका उत्तर देना होता है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा जाना है और वहाँ पे मिनिस्टर उपलब्ध ही ना हो, प्रेजेंट ही ना हो, तो ये कितने जो है निराशा की बात है, अफसोस की बात है। और ऐसा जो है अभी रिसेंट में हुआ है, जिसमें कि एमपीज ने प्रश्न पूछा और उससे संबंधित जो मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट ही नहीं थे। तो हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि हम जो अपने हमारे लिए काम, जो जनता के लिए काम हो करते हैं मिनिस्टर, वही जो है अपने काम को लेके इतना जो है अकाउंटेबल नहीं है। और जनता जो है उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए प्रयास करती है, जो अपोजिशन पार्टी है वो प्रयास करती है, लेकिन जो है जनता को इसमें और सजग होने की आवश्यकता है और अवेयर होने की आवश्यकता है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही वो जो है अपने नेता को नहीं क्वेश्चन करें, वो हर एक समय पर ये प्रश्न करें कि जिस काम के लिए हमने आपको चुना है उस काम में आप कितने सफल हैं। कोई अगर आपके क्षेत्र में कोई काम अलॉट हुआ है तो वो कितना हुआ है, किस तेजी से हो रहा है, और कहीं पे कितना आवश्यकता है, उसकी जो है जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा में जो है इसके टाइम को 2014 के बाद जो है डिसाइड कर दिया गया है कि 11 से 12 बजे के बीच में जो है क्वेश्चन आवर होगा, उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो उससे रिलेटेबल मिनिस्टर हैं वो जो है उसका उत्तर देंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस क्वेश्चन आवर के बारे में समझे होंगे, आप जो है इससे अवेयर होंगे। अगर आप अवेयर हैं, आपको पता है, तो आप भी जो है कुछ सजेस्ट करिए, बताइए, ताकि हम इस विषय को और गहराई से जान और समझ सकें। और जो व्यक्ति इसको नहीं जानते, जो इसके बारे में नहीं आइडिया, वो जो है इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस ही हमें जो है किसी भी प्रकार के शोषण से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बचाएगी। क्योंकि हमारे सारे दुखों का जो कारण है वो है हमारी अज्ञानता, वो है हमारा इग्नोरेंस। और जब हम उसको दूर करेंगे, उसमें जो है ज्ञान भरेंगे, तो वो जो है स्वतः ही दूर हो जाएगी। मुझे पूरा आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।